हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग साइंस से यानी विज्ञान से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एक वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियाँ होती है, एक वयस्क मानव शरीर में अगर हड्डियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कितनी होती है? तो ये तो एक वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो इसमें जो है दोस्तों 206 होती है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि अस्थियों की जो कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो अस्थियों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है? तो ये भी जो है 206 ही होती है। तो इनमें जो है आप लोग जो है कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ठीक है। और मानव शरीर में जो कशे रुकाव की जो कुल संख्या होती है, यानी जो कशे रुकाव की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है, याद रखिएगा। पेशियों की जो कुल संख्या होती है मानव शरीर में वो कितनी होती है? पेशियों की संख्या तो ये 639 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेकंड। नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या है वो लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की जो संख्या है वो लगभग जो है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये 300 होती है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। और मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? तो 206 होती है। और अस्थियों की जो कुल संख्या होती है वो भी कितनी? 206 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मनुष्य की जो खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, यानी जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है दोस्तों, इसमें जो है कितनी अस्थियाँ होती है? तो इसमें 8 अस्थियाँ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, यानी जो मनुष्य की अगर हम लोग बात करें तो इनके शरीर में जो है जो पसलियाँ होती है इसमें जो है वो कितने जोड़े होते हैं? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो पसलियों जो है वो कितने जोड़े होते हैं पसलियों के? तो ये 12 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन आपको ये पूछ ले कि स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या, यानी स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या जो है वो कितनी होती है? स्पाइनल तंत्रिकाओं की जो संख्या है मानव शरीर में, तो कितने जोड़े होते हैं ये? तो 31 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 31 जोड़े होते हैं। और पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये 12 जोड़े होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है वो कौन सी है? तो शरीर की सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि जो है वो कौन सी होती है? तो ये जबड़े होते हैं, याद रखिएगा। जबड़े एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि शरीर के सबसे मजबूत होते हैं। सबसे शरीर के मजबूत जो चीज़ होती है वो जबड़े होते हैं। दांत के नीचे जो होते हैं जबड़े, जिसे हम मसूड़े भी कहते हैं, याद रखिएगा। मसूड़े भी कहते हैं। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर के सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो किस भाग में होती है दोस्तों? तो ये कौन सी होती है दोस्तों? कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे मध्य कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जिसे मध्य कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे लंबी अस्थि, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि होती है, यानी जो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है, याद रखिएगा। और जो फीमर हड्डी है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ये जांघ में होती है। जांघ की जो फर्स्ट वाली जो हड्डी होती है दोस्तों, इसे हम फीमर हड्डी के नाम से जाने जाते हैं। और कान के अंदर जो ये हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, जो कि बाहरी साइड में दिखाई देती है, याद रखिएगा। सो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पूछ ले कि शरीर का सबसे व्यस्त भाग जो है वो कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे व्यस्त भाग जो है दोस्तों कौन सा होता है? तो यकृत होता है। और शरीर की सबसे भारी ग्रंथि भी जो है दोस्तों यकृत ही है। कौन सी? शरीर की सबसे भारी ग्रंथि भी जो है यकृत ही है। और शरीर का सबसे व्यस्त भाग जो है दोस्तों वो यकृत है, याद रखिएगा। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी जो है दोस्तों वो फीमर होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हड्डी है दोस्तों जांघ में होती है, याद रखिएगा, जांघ में होती है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। स्टेपेज की अगर हम लोग बात करें तो स्टेपेज जो है दोस्तों एक कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है।
तो ये पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी जो आपको पेपर्स में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है मानव के पैर के जो है वो हड्डी नहीं है, तो ह्यूमरस। याद रखिएगा, ये जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। टीबिया है, फीमर भी है और फ्यूलर, ये तीनों जो है मानव पैर की हड्डी है, लेकिन जो ह्यूमरस दोस्तों ये मानव पैर की जो है वो हड्डियाँ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमरस अस्थि जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमरस जो अस्थि है दोस्तों ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। शरीर की जो ऊपरी भुजा होती है दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों ये जांघ की हड्डी है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जो है दोस्तों फीमर कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, जिसे जो है दोस्तों फीमर कहा जाता है, याद रखिएगा। और कान की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कान की छोटी हड्डी को जो दोस्तों स्टेपिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपिस, जिसे मध्य कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मध्य कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। जो टीबिया नामक जो हड्डी है दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। यानी जो मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो किस अंग की होती है, तो ये जांघ की होती है। ठीक है, और मेरु रज्जु जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव के जो कान है उसमें नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो कौन सी जो हड्डी है वो मानव शरीर के मानव के कान में जो है वो नहीं पाई जाती है, तो उर्वस्ती, याद रखिएगा। बाकी ये जो तीनों हड्डियाँ दोस्तों ये मानव के कान में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो वृद्धावस्था में जो है मनुष्य की जो हड्डियाँ है वो क्यों कमज़ोर हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण और आयोडीन के कमी के कारण जो है दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है, तो ये घेंगा रोग हो जाता है दोस्तों गले में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। या जो हड्डियों की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा लवण जो है दोस्तों जो कि सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो कैल्शियम। कैल्शियम की अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम की मात्रा जो सर्वाधिक हड्डियों में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियाँ, अस्थियाँ एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। यानी जो अस्थियाँ होती है दोस्तों और जो पेशियाँ होती है इनको आपस में जो है वो कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल की अगर हम लोग बात करें तो कितने दांत है जो दोस्तों वह विकसित होते हैं, 20 दांत। याद रखिए कितने दांत विकसित होते हैं, तो 20 दांत विकसित होते हैं। और शरीर का सबसे कठोर भाग जो है दोस्तों दांत के नीचे का जो जबड़ा होता है दोस्तों, दांत के नीचे का जो जबड़ा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मसूड़ा भी कह सकते हैं हम लोग, ये जो है शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में जो है पाचन का भाग जो है दोस्तों अधिकतम जो किस भाग में होता है, तो ये छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है खाना पचता है दोस्तों, लेकिन शुरुआत जो है वो कहाँ से होता है, तो मुंह से होता है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। छोटी आंत में पचने के बाद में जो है बड़ी आंत में जाता है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, मनुष्य में पाचन क्रिया जो प्रारंभ है वो कहाँ से होती है। तो मनुष्य में अगर पाचन क्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से जो है प्रारंभ होती है, तो यह मुंह से होती है। उसके बाद में जो है दोस्तों छोटी आंत में जाता है खाना, उसके बाद में फिर बड़ी आंत में जाता है और फिर माल द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की पहचान नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की जो पाचन नली होती है दोस्तों वो कितने जो है फीट जो है वो लंबी होती है, तो ये 32 फीट लंबी होती है। कितनी फीट लंबी होती है, तो 32 फीट लंबी होती है दोस्तों। आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि जो हमारी
पाचन नली है वो 32 फीट होगी, लेकिन हमारी जो पाचन नली है वो 32 फीट की होती है, याद रखिएगा। और आज हम लोगों ने जितने भी साइंसेस से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करे, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स है परीक्षा के लिए। यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछने की जो संभावना जो है अधिक हो जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की जो हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।